गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटे लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में 11th क्लास में किए हुए डिफरेंशियबिलिटी के रिज़ल्ट रिकॉल किए थे और हमने अलजेब्रा भी रिकॉल किया था। तो आज हम उन्हीं के बेस प्रॉब्लम्स करेंगे, उन्हीं सब की प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो उन्हें करने से पहले एक बार हम रिज़ल्ट ही रिवाइज कर लें दोबारा। डेरिवेटिव्स के रिज़ल्ट: derivative of constant is 0, derivative of x is 1, derivative of x power n is n into x power n minus 1, derivative of x square is 2x, derivative of root x is 1 upon 2 root x, derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square। आपको एक बार फिर याद दिला दूँ बेटे, मेन रिजल्ट इज दिस, x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 है। ये फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी इसी से डिराइव्ड हैं, राइट। बट आपको मैंने कहा था ये क्विकली यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ कीप दीज रिजल्ट्स ऑन योर टिप्स। ओके, चलिए आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन: डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स माइनस, ठीक है। बी केयरफुल, माइनस कहाँ आ रहा है? कॉस एक्स के डेरिवेटिव में, ठीक है। आगे भी आ रहा है दो जगह। यस, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स इज़ माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, देख रहे हैं साइन नेगेटिव कहाँ है? कॉट एक्स के डेरिवेटिव में, कॉस एक्स के डेरिवेटिव में। बी केयरफुल, ठीक है। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस: ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगा, जबकि ए पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर होगा तो ए पावर एक्स इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए, लॉग ए। आपको रिकॉल करा दूँ, विद बेस ई नेचुरल लॉगरिथम बोलते थे हम, और विद बेस 10 कॉमन लॉगरिथम बोलते थे, राइट। ये हमने 11th में किया था एक बार रिवाइज। चलिए, लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेचुरल लॉगरिथम है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स। यस, ये भी ध्यान रख लीजिएगा बेटे, हम अपने कोर्स में नेचुरल लॉगरिथम ही कर रहे हैं ज़्यादातर, तो ई आप नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है हम नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉग एक्स विद बेस ए, ठीक है। ए बेस का अगर हमने निकालना है लॉग का, तो 1 अपॉन एक्स, फिर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे आप नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए। ओके, दीज आर द रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू यूज़। एक बार अलजेब्रा भी रिवाइज कर लें बेटे। अलजेब्रा, दो फंक्शन एफ और जी हैं जिन्हें वाई और जेड अगर हम मिल लें तो सिंपल रिजल्ट क्या थे? डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। फ्रिक्वेंट लैंग्वेज में याद रखें आप, डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे निकालते थे हम? एनी फंक्शन एज सच, वन फंक्शन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज सच। तो आपको एक बार एक फंक्शन को डेरिवेटिव करना है और दूसरा फंक्शन एज सच मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ सेकंड को एज सच लिखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, प्लस फर्स्ट एज सच लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया। ओके, देन कोशेंट रूल। कोशेंट रूल दो फंक्शन के कोशेंट के लिए हम यूज़ करते थे। इसमें डेनोमिनेटर का स्क्वायर ही आता था, और न्यूमैरेटर के लिए हम क्या करते थे? डेनोमिनेटर एज सच इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर माइनस न्यूमैरेटर एज सच डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। तो ये माइनस है, इसलिए बी केयरफुल, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। पहले हमें न्यूमैरेटर का ही डेरिवेटिव लेना है, बाद में डेनोमिनेटर का लेना है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है कि कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वो कांस्टेंट वी कैन टेक आउट फ्रॉम डेरिवेटिव। ओके, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ओके, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, जिसकी प्रैक्टिस कम थी बेशक हमारे 11th में, अब आपके बेटे एक्चुअली मिक्सिंग ही क्वेश्चन आएंगे। हम मिक्सिंग क्वेश्चन ही स्टार्ट करने वाले हैं। आपके क्वोशंट और प्रोडक्ट तो 11th में भी हो चुके हैं, अब चेन रूल भी बीच में इन्वॉल्व होगा ज़्यादातर में, ठीक है। अगर एक कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन की वैल्यू पे डिफाइंड है, जैसे y फंक्शन है फॉग x, मतलब f ऑफ जी एक्स, f फंक्शन g की वैल्यू पर डिफाइंड है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, पहले हमें इस फंक्शन को, ये जो दूसरा फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, दूसरे फंक्शन को हमने u कर लिया एज्यूम, और फिर उसी फंक्शन को, दूसरे सेकंड फंक्शन को, इनर फंक्शन को हमें विद रिस्पेक्ट टू बेसिक वेरिएबल करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल हम एक्सटेंड कर सकते हैं जितनी बार भी हमारा इनर कंपोजिट आता जाए, राइट। डेरिवेटिव ऑफ आउटर मोस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इनर,
then derivative of first inner with respect to second inner, derivative of second inner with respect to third, up to जब तक independent variable नहीं आ जाता, ये process हम use करेंगे. ठीक है, ओके. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू एंड आपने याद भी किए होंगे. मेरा लास्ट क्लास में कराने का पर्पस यही था, आपको टिप्स पे हों ये रिजल्ट्स, तभी क्वेश्चन होंगे अच्छे से. तो आज बेटे इसके बेस जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.4 ऑफ द NCERT. आप देख लीजिए, 9th और 10th क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंटिन्यूटी के, राइट. अब इसको अगर हम देखें, जस्ट रीड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन ऑफ नॉट एक्स जिसका हमें डायरेक्ट फार्मूला याद है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब ये अनदर फंक्शन हो गया. ठीक है, साइन एक्स का हमें फार्मूला याद है बट यहाँ एक्स नहीं है, अनदर फंक्शन है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5. दैट मीन्स ये कंपोजिट फंक्शन हो गया. किस किस का? साइन एक्स का और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का. आपको एक बार और दोबारा याद दिला रही हूँ बेटे, कंपोजिट फंक्शन अब कोर्स में नहीं है इस साल के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एज सच, लेकिन डेरिवेटिव्स में कुछ भी मेंशन नहीं है. और मैंने आपको पहले भी कहा था, नो डाउट और क्लैरिटी लास्ट तक आते आते हो जाएगी. इसके बेस डेरिवेटिव में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, एज सच आई थिंक तो नहीं आएंगे, बट स्टिल मैंने आपको कहा लर्निंग के लिए कुछ भी हम करें वो कम है बेटा. तो इट्स बेटर पॉजिटिव माइंड से ये मत सोचिए कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं. डेरिवेटिव में सिर्फ अभी रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम हटाई गई है, बाकी पूरा कोर्स है, कुछ मेंशन नहीं है अलग से. तो प्लीज़ करिए इसे. हम कर चुके हैं कंपोजिशन फंक्शन, एज सच समझ चुके हैं, और आगे लर्निंग तो बेटे कितनी करो कम है. ठीक है, तो इसको पॉजिटिव माइंड से करिएगा, ये नहीं कि ये तो आना नहीं है तो बहुत लेथार्जिक वे में करिए. ओके, यस. अब सेकंड मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे सोचते हैं आपकी फंक्शन में अब रिज़ल्ट कौन सा यूज़ होना है. कॉस ऑफ एक्स नहीं है, कॉस ऑफ साइन एक्स है. दैट मीन्स एक्स की जगह दूसरा फंक्शन आ गया, दैट मीन्स ये भी कंपोजिशन हो गया. ठीक है, तो कंपोजिशन जहाँ भी आएगी वहाँ चेन रूल यूज़ होगा. ओके, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्लियर पता चल रहा है, चेन रूल यूज़ होगा. सेक ऑफ 10, 10 ऑफ एक्स नहीं है, 10 ऑफ रूट एक्स है, दैट मीन्स सेक ऑफ एक्स नहीं था, 10 था, पहली बार चेन रूल. 10 ऑफ एक्स नहीं है, रूट एक्स है, दूसरी बार चेन रूल. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में 2 बार चेन रूल यूज़ करेंगे. अब फिफ्थ में आप देखो तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस. अब साइन कॉस जो दिखेगा सीधा सिर्फ 10 करना शुरू कर देगा, जबकि यहाँ पर ये जो एंगल इनके साथ मेंशन किया हुआ है ये अलग है. तो बी केयरफुल. साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, दैट मीन्स कंपोजिशन. कॉज ऑफ सी एक्स प्लस टी, अगेन कंपोजिशन. बट ये दोनों फंक्शन कंपोजिशन के हों, बट ये खुद पहले क्या है, कोशेंट फॉर्म में, राइट. तो हमें सबसे पहले कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर न्यूमैरेटर और डेनोमिनेटर में अलग अलग से हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेटे, ये नहीं कि क्विकली आप कुछ भी लगा दो. आप अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन दे रखा है जो उसमें ऑपरेशन कैसे फॉलो हो रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से रूल फॉलो करना है. प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोशेंट रूल, तीनों कंबाइन के क्वेश्चन होंगे और आपको क्लियर कट अपने आप ऑब्जर्व करके पूरे क्वेश्चन को गैस करना है कि हमें कौन सा रिजल्ट पहले लगाना है. ठीक है, अब ये 6 ही देखो, कॉस ऑफ एक्स क्यूब. अब यहाँ बेटे ब्रैकेट ना हो बेशक, दिस इज़ कॉस ऑफ एक्स क्यूब. आप पूरा ध्यान कर लीजिए, कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स क्यूब टोटली डिफरेंट है. ओके, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पावर 5, ये 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, दैट मीन प्रोडक्ट लगना है. लेकिन ये भी चेन लगेगा, यहाँ पे भी, इस पे भी चेन लगेगा. ठीक है, तो हम डिटेल में बात करते हैं बेटे. एक तो 5.2 एक्सरसाइज है, एक ये 5.4 एक्सरसाइज है, इसमें भी इसी टाइप के मिक्स क्वेश्चन है. बट मैं प्लीज़ इसी फ्लो में नहीं करा रही हूँ आपको, मैं आपको उस फ्लो में करा रही हूँ जिससे आप इजीली कैच कर सको, प्रॉब्लम्स को इजीली समझ सको, लिखने का ढंग समझ सको. ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखिए सिंपल, आपके जो 11th के किए हुए हैं वही रिकॉल करा रही हूँ. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन यही रहेगा हमारा. किसको डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. आई थिंक आपको देखते ही लग गया होगा, ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर दिया होगा आप में से कुछ ने. क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस. ये कंपोजिशन नहीं है, साइन ऑफ लॉग एक्स नहीं है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. ओके, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगना है. प्रोडक्ट रूल
लगने से पहले आप मेथड एक बार रिकॉल कर लीजिए जो हम प्रॉपर ढंग से फॉलो करते थे। हम फंक्शन को y नेम दे चुके हैं और रिज़ल्ट रिवाइज कर लें। अगर ये जो प्रोडक्ट रूल है अभी हमने रिकॉल किया, वैसे डेरिवेटिव ऑफ y z इज़ z एट सच डेरिवेटिव ऑफ y। आप बेसिकली याद रखो तो y z की बजाय फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन याद रखो, दैट विल बी बेटर। सेकंड फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक फंक्शन हमारा साइन एक्स है, एक लॉग एक्स है, तो सिंपली हमने करना क्या है, एक प्रोडक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना है, दूसरे को एज सच लिखना है, दूसरे में इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको एज सच लिखना है, सिंपल, ठीक है। हम प्रैक्टिकली अपने को खुद समझा के दिमाग में ज़्यादा बेटर ढंग से लिख सकते हैं। ये रेक्टिफिकेशन इज़ टोटली डिफरेंट, ओके। एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा हमारे माइंड में सेट होता है। इसको हमने y नेम दिया ताकि हम इसको ईजिली लिख सकें, अदरवाइज़ हम डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट लिखते हैं। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ओके। और ये डेरिवेटिव्स हमें पता है एज सच बेटे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, अगर मैं 1/x बाहर लिख दूँ या चलो आगे भी लिख दूँ तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट रूल जो हमने 11th में भी की हुई है प्रैक्टिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ax अपॉन साइन एक्स, ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, ठीक है। ax अपॉन साइन एक्स क्लियर कट देखते ही पता चल गया। क्वेश्चन है दो फंक्शंस का, पहला फंक्शन ex, न्यूमैरेटर ex, पहले और दूसरे की बजाय यहाँ बेटर है न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर का रखिए माइंड में, न्यूमैरेटर ex एंड डेनोमिनेटर साइन एक्स, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन भी जब करेंगे तो पहले हम y एज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल रिकॉल कर लें, तो डेनोमिनेटर में बेटे डेनोमिनेटर स्क्वायर ही लिखना है हमें, और न्यूमैरेटर में न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले इनटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमैरेटर एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, राइट। तो हम इसका डेरिवेटिव करें डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल बी, अब क्या है, डेनोमिनेटर क्या है साइन एक्स, तो डेनोमिनेटर हो गया साइन एक्स होल स्क्वायर, राइट। और न्यूमैरेटर क्या हो जाएगा, साइन एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर फर्स्ट लेना है, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर सेकंड लेना है, बिकॉज साइन माइनस है बीच में, बी वेरी केयरफुल, ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब बस डेरिवेटिव करना है और निकालना है आंसर, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, क्लियर कट आपको वे पता है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ई एक्स भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से आप, तो फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये फाइनल आंसर बेटे बिल्कुल आप अगर इसको यहाँ पर अंदर डिवाइड कर देते तो फिर साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1/sin x कॉसेक एक्स लिख सकते थे उसे, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1/sin x कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर आंसर कभी मैच करने को कहा जाए तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट ईजिली यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स भी अपने टिप्स पे रखिए। आपको जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था तब भी कहा था, तो रोज़ 5 मिनट एक बार रिवाइज़ कर लो, रिजल्ट कुछ नहीं जाता बेटे, ठीक है। 3-4 दिन बाद रिवाइज़ कर लो, दैट्स योर हैबिट, आपको कितने अच्छे से याद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस फंक्शन को करना है, ई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर दैट मीन्स हमें ये पता चल रहा है स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ होना है, बट यहाँ पर x नहीं है, x की जगह क्या है, ई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, x की जगह ई एक्स प्लस 1 है, तो कंपोजिशन हो गया बेटे, राइट। और कंपोजिशन में दो फंक्शंस के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, एक तो एक्स स्क्वायर और एक ई एक्स, ओके। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, यस डेफिनेटली कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ओके। अब इसको अगर हमने बेटे y एज्यूम किया, कंपोजिशन फंक्शन है, अगर आप इसे अभी समझ रहे हैं स्टार्टिंग, तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए, ये फंक्शन x नहीं है, x की जगह दूसरा है, तो मैंने इसको u एज्यूम कर लिया, ओके। u को, इसको ई एक्स प्लस 1 को u नेम दे दिया मैंने, इसको u स्क्वायर लिख सकते हैं।
यू स्क्वायर आते ही आपके दिमाग में आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना हमने, लेकिन एक्स नहीं है, यू है, ठीक है। तो y को दैट मीन्स पहले u के विद रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो चेन रूल कहता है हमें, ठीक है। u के विद रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिर u x का फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट। क्लियर कैसे आया, y इज़ नाउ फंक्शन ऑफ u एंड u इटसेल्फ इज फंक्शन ऑफ x, तो y को विद रिस्पेक्ट टू u कर सकते हैं जिसका वो फंक्शन है, एंड u को विद रिस्पेक्ट टू x, यही निकालना है सिर्फ। अब ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 2x है, तो डी यू स्क्वायर बाई डी यू सीधा 2u आएगा, ठीक है। रिजल्ट जो हमने जो भी याद किया हुआ उनमें वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल है, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं है। तो डी वाई बाई डी यू हो गया 2u, ओके। ई एक्स प्लस 1 का जब डेरिवेटिव लेना है तो अलजेब्रा यूज़ करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंड ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2u इंटू ई एक्स हो गया ये, एंड u इज़ ई एक्स प्लस 1, तो दिस एक्चुअली बिकम्स दिस, और ई एक्स को हम आगे लिख सकते हैं, दिस विल बी दिस, ओके। क्लियर, तो ये चेन रूल को लिखने का तरीका है, ओके। प्रॉपर अगर आप समझें, आप वेरिएबल समझना चाहें, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटे। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर पढ़ते ही पता चल रहा है साइन ऑफ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, दैट मीन्स कंपोजिशन है, ठीक है। और कंपोजिशन में दो फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो साइन, राइट, और दूसरा एक्स स्क्वायर, और फिर कांस्टेंट का भी यूज़ होना है। खैर, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का हम यहीं पे रिकॉल कर चुके हैं, कांस्टेंट का भी रिकॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को एज्यूम करें, पहले y नेम दें, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर हम u एज्यूम कर लें तो दिस इज एक्चुअली साइन u, ठीक है। अब y u का फंक्शन बन गया, u खुद x का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ओके, राइट। तो जब डी वाई बाई डी यू निकालेंगे, साइन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, इस रिजल्ट को यूज़ किया कॉस q, राइट, और फिर डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ओके। अब वापस u में आंसर्स नहीं रखने बेटे, आंसर्स हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही रखने हैं, दिस विल बी 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके, सिंपल। नो डाउट मैं अभी आपको ये u एज्यूम कर करके सिर्फ ये क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि चेन रूल कैसे यूज़ किया। दीज आर बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चंस, ओके। इतना लंबा हमें लिखना नहीं होता, अभी करेंगे हम प्रैक्टिस डायरेक्ट भी, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ एक्चुअली है क्या, ये हो क्या रहा है, कंपोजिशन कैसे यूज़ कर रहे हो, चेन रूल कैसे यूज़ कर रहे हो, वो बताने के लिए मैं लिख रही हूँ, ओके। चलिए आगे देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sec ऑफ 10 ऑफ रूट x, sec ऑफ x नहीं 10 फंक्शन है, 10 ऑफ x नहीं रूट x फंक्शन है, दैट मीन्स ये कंपोजिशन की भी कंपोजिशन है, राइट। और ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है बेटे, इसमें भी आपने क्या किया, कंपोजिशन 2 बार आपकी अप्लाई हो रही है, तो चेन रूल 2 बार अप्लाई होगा। क्या क्या रूल्स यूज़ होने डेरिवेटिव के, sec x का डेरिवेटिव पहले तो यूज़ होगा, दैट इज sec x tan x, राइट। फिर tan x का डेरिवेटिव यूज़ होगा, दैट इज sec स्क्वायर x, लेकिन बेसिक फंक्शन रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है। ये डेरिवेटिव आपके यूज़ होंगे, और दोबारा डेरिवेटिव क्वेश्चन करने से पहले रिजल्ट्स को टिप्स पे कर लीजिएगा, बार बार झाँकेंगे तो आपको बार बार कहती हूँ लास्ट तक फिर बेटे रिजल्ट्स नहीं याद होते, प्लीज़ आदत ये ठीक रखिएगा। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले अपने रिजल्ट्स टिप्स पे रखिए, आपको बार बार रिजल्ट्स का पेज नहीं खोलना पड़े, आप अपने माइंड से रिकॉल करें तो वो बिल्कुल आपके अच्छे से माइंड में सेट हो जाते हैं रिजल्ट, ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर इन योर बॉडी, ठीक है। y इज़ sec ऑफ 10 रूट x, अब 10 रूट x को हमने u मान लिया, ठीक है, और रूट x को हमने z मान लिया, तो u भी 10z हो गया, ठीक है। z रूट x को माना, और 10 ऑफ रूट x को हमने u माना, ठीक है। तो क्या हो गया, u इज़ 10z वेयर z इज़ रूट x, और अल्टीमेटली मेन फंक्शन जिसको डिफ्रेंशिएट करना था वो sec u, ठीक है।
ये u का फंक्शन, u फर्दर z का फंक्शन, z फर्दर x का फंक्शन। ओके, तो हो गया 3 बार अप्लाई। u sec u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। ओके, फिर u z का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, फिर z x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो दैट विल बी बेसिकली dy बाई डी यू। ठीक है, जो मेन फंक्शन जिसको डिफ्रेंशिएट करना है u का है तो विद रिस्पेक्ट टू u, और u z का फंक्शन है तो u को विद रिस्पेक्ट टू z, z x का फंक्शन है तो z को विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफ्रेंशिएशन करना है हमने, और सेम रिजल्ट्स यूज़ होने, बट कहाँ कौन सा वेरिएबल है उसको देख के, और लास्ट में वो वेरिएबल हमने चेंज करने हैं। तो sec u का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec u tan u, राइट। sec u का डेरिवेटिव sec u tan u, u tan z का डेरिवेटिव sec स्क्वायर z, राइट, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब बस इन सब को हम पुट कर दें वापस, u इज़ tan z, z इज़ इटसेल्फ रूट x, तो ये हो गया sec ऑफ 10 रूट x, ये हो गया tan ऑफ 10 रूट x, ये क्या हो गया sec स्क्वायर z क्या है रूट x, sec स्क्वायर रूट x, एंड 1/2 रूट x ऐसा था ही, उसे हम स्टार्टिंग में ले आए। दिस इज़ अवर रिजल्ट। ठीक है, ओके। तो कंपोजिशन जितनी बार भी आपके आते जाएंगे हम उतनी बार चेन रूल यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कहाँ फंक्शन दूसरे फंक्शन की वैल्यू पे डिफाइंड है, कितनी बार डिफाइंड है, आप उसके हिसाब से अप्लाई कर देंगे। ओके, अब जो अभी मैंने आपको बोला, अच्छा इसको देख लेते हैं पहले, फिर हम उस पर आएंगे। ये क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज का है बेटे। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 ऑफ सम फंक्शन, तो k इंटू वाई का रिजल्ट यूज़ होगा, k बाहर ले लेंगे। फंक्शन क्या है रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, रूट ऑफ x नहीं है कॉट x स्क्वायर है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस x स्क्वायर x, एंड कॉट ऑफ x नहीं है x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये सभी हमारे यूज़ होने हैं रिजल्ट। ठीक है, अब इसको अगर हमने y एज्यूम किया तो दिस इज़ 2 रूट कॉट x स्क्वायर x, और कॉट x स्क्वायर को अगर आप u मान लें, x स्क्वायर को आप z मान लें, तो u हो गया आपका कॉट z, वेयर z इज़ x स्क्वायर। ठीक है, सेम ढंग से अभी जैसे पीछे हमने यूज़ किया सबसे पहले, लेकिन हाँ 2 बाहर आ जाएगा बिल्कुल जब dy बाई डी यू निकालेंगे आप। ठीक है, दिस इज़ 2 रूट u, तो आप dy बाई डी यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 आउटसाइड, 2 रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो ये u में है तो 1/2 रूट u, फिर u z का फंक्शन है तो du बाई डी जेड, और कॉट z है, कॉट z का डेरिवेटिव माइनस कॉस x स्क्वायर z, राइट। फिर फर्दर ये z x स्क्वायर x का फंक्शन है तो z को विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, क्लियर। बस ये z और u को हम वापस पुट कर दें, ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ सिंगल 2 रह गया, माइनस भी आ गया, -2 स्टार्टिंग में कर दिया, ये x स्टार्टिंग में कर दिया, cos x स्क्वायर z इज़ x स्क्वायर, cos x स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, एंड u इज़ cot z, दैट मीन्स cot ऑफ x स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपका कंपोजिशन पे कंपोजिशन, दैट मीन्स चेन रूल 2 बार अप्लाई का क्वेश्चन था। अब आपको मैं सिंपल, क्योंकि 1 मार्कर है, हाँ ये कंपोजिशन पे कंपोजिशन 2 मार्क्स में आ सकते हैं बेटे, कभी भी 1 और 2 में ही वेरी करते हैं ये क्वेश्चन। अब इसको आप बार बार u ना पुट करके सीधा कैसे करोगे वो आप एक बार ध्यान रख लीजिए। लॉग ऑफ कॉस ऑफ ex, ठीक है, 2 कंपोजिशन है। ठीक है, तो log x का फॉर्मूला 1/x, ओके, देन log ऑफ x नहीं cos x, तो cos x का फॉर्मूला माइनस साइन x, cos ऑफ x नहीं ex, तो ex का फॉर्मूला ex। आपने अपने माइंड में रिकॉल कर लिया कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने हैं। ठीक है, आप यूज़ कैसे करने हैं, आप log ऑफ cos ऑफ ex का डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं। log ऑफ x का आपको पता है 1/x है, लेकिन x की जगह ये फंक्शन है,
तो सिंपली क्या करते हैं, लॉग ऑफ का डेरिवेटिव आपने सोचा 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये है तो 1 अपॉन कॉज ई एक्स आपने लिख दिया, जो भी एक्स की जगह था वो फॉर्मूले में भी एक्स की जगह लिख लिया, सोच लिया। फिर आपने जो एक्स की जगह था उसका डेरिवेटिव किया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। आगे अगर ये भी कंपोजिशन होगा तो फिर इसी ढंग से यूज़ करेंगे, ठीक है। बात समझ आइए, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ एनी थिंग मीन्स 1 अपॉन दैट थिंग, ठीक है। और उस जो थिंग होगी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब ये क्या है, कॉस ऑफ एक्स नहीं ई एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन ऑफ दिस जो भी है वो हो जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज सच। और ये कॉस ऑफ ई एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ई एक्स, और फिर ई एक्स का डेरिवेटिव। जब तक बेसिक फंक्शन नहीं आता हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए यू वी वगैरह हमने कुछ नहीं एज्यूम किया, यहाँ पर डायरेक्ट किया, ओके। तो दिस विल बी माइनस साइन ऑफ ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स इंटू ई एक्स, जिसको हम बिल्कुल ई एक्स टेन ई एक्स लिख सकते हैं, दिस इज़ 10 ऑफ ई एक्स, राइट। फिर तो ऐसे डायरेक्टली करना आपने, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, यू जेड ये सब मान के नहीं चलना, आपने इसकी आदत डालनी है, ठीक है। कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई एक्स, और अब मैं इन्हीं से करूँगी, ठीक है, डायरेक्ट यू वी जेड नहीं हम एज्यूम करेंगे। अब इसका भी जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, कॉस ऑफ दिस होल, ठीक है। तो हमने कॉस एक्स का फॉर्मूला अगर यूज़ किया तो डेरिवेटिव पहले क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव कॉज ऑफ समथिंग का मतलब माइनस साइन समथिंग, वो समथिंग पूरा लिख दिया हमने। अब उस समथिंग का डेरिवेटिव लेना है हमने, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव ऑफ वो समथिंग भी लिखा था, ठीक है। आपको ये फ्लो बता रही हूँ, वो समथिंग भी बार बार डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप करते चले जाइए। इस समथिंग का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, अलजेब्रा यूज़ किया हमने। डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस ई एक्स, ये आंसर हो गया। कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा इसको है, आप एलसीएम लेके 1 अपॉन एक्स स्टार्टिंग में लिखना चाहते हो, कुछ डिसेंट लुक दिखाना चाहते हो, तो ये एलसीएम लेके 1 प्लस एक्स ई एक्स हो गया, साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस ई एक्स, ठीक है। सिंपल 1 लाइन आंसर, 1 मार्कर है, 1 लाइन में ही ज़्यादातर देना चाहिए, ठीक है। तो ये आदत आपने डालनी है, यू जेड ये बार बार सब एज्यूम नहीं करने फंक्शन, वो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि कंपोजिशन कैसे बन रही है, कंपोजिशन पे चेन रूल कैसे अप्लाई कर रहे हो। 1 मार्कर है तो सीधा ये करना है हमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, यस ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटे। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखने में लंबा लग रहा है फंक्शन आपको, राइट, बट कुछ भी नहीं है इसमें, आपको ये 5 फंक्शन का सम दिख रहा है क्लियर कट, राइट, और आपको दिख रहा है सब ई की फॉर्म में है, ठीक है। पहला तो ई एक्स है डायरेक्ट पता हमें, लेकिन दूसरा क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कंपोजिशन हो गई, ई ऑफ एक्स क्यूब कंपोजिशन हो गई, ई ऑफ एक्स पावर 4 कंपोजिशन, ई पावर एक्स पावर 5 कंपोजिशन। तो बेसिकली तो हमारे 2 ही रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं इसके डेरिवेटिव करने के लिए, एक तो ई एक्स का डेरिवेटिव जो ई एक्स ही होता है, और दूसरा सब देखो तो जो कंपोजिशन है तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 एक्स पावर 5, दैट मीन्स एक्स पावर एन का रिजल्ट, दैट इज़ एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। हमें पता है हम ये जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पावर डिक्रीज़ कर देते हैं। अब ये कैसे माइंड में सेट करने हैं ये सब आपके मेथड है, और अब तक तो माइंड में सेट हैं क्योंकि 11th में हम यूज़ कर चुके हैं ये रिज़ल्ट, ठीक है। चलिए देखें, अब फंक्शन ये है तो सिंपली पहले हमने अलजेब्रा यूज़ किया, 1 मार्कर है, आप ये अलजेब्रा भी लिखो ना लिखो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, सिर्फ अलजेब्रा किया हमने। हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव का सम होगा, सम ऑफ डेरिवेटिव्स इज डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। इस सम का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो हर एक डेरिवेटिव का सम ही होगा, ओके। और इनका डेरिवेटिव जब करना है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कंपोजिशन यूज़ हुई, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो जो भी एक्स की जगह है वही का वही, ई ऑफ समथिंग वही ई ऑफ समथिंग, और वो समथिंग का डेरिवेटिव
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। ई पावर एक्स क्यूब एज सच उसका डेरिवेटिव वही, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, चेन रूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। ई पावर एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव एज सच, और x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब मल्टीप्लाई, ई पावर x पावर 5 राइट, उसका डेरिवेटिव 5x पावर 4। सिंपल है ना, जितना लंबा दिख रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस इसको एक डिसेंट लुक में लिख दीजिए। जो हमारे कॉन्स लिखने का तरीका भी आपको बार बार कहती हूँ, कांस्टेंट, सिंपल वेरिएबल फंक्शन, और देन जो फर्दर आपके स्पेशल फंक्शंस आते हैं उनको उनके लुक के हिसाब से छोटे बड़े फंक्शन करके, ठीक है। या कंपोजिट ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो वो आपके आगे, राइट। ओके, सिंपल। चलिए एक और देखते हैं। फाइंड साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e माइनस एक्स। साइन ऑफ नॉट x, tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ नॉट x e पावर माइनस एक्स, e पावर x e ऑफ नॉट x माइनस एक्स, राइट। तो इनर 4 बार हो गए फंक्शन, तो हमें उतनी बारी कंपोजिशन अप्लाई करनी है, लेकिन डायरेक्ट सीखना है। और ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। हाँ, एक रिजल्ट इसमें यूज़ हो रहा है बेटे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी चाहिए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट रिवाइज करा रही हूँ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर होता है, ओके। और जो चाहिए आप जब माइंड में रिकॉल करोगे, साइन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर, e पावर माइनस एक्स मतलब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ओके, तो बस जैसे अभी हमने किया है, कंपोजिशन के इनर लेते जाएंगे। अब dy/dx निकाल रहे हैं हम, इसको y ले लिया हमने, साइन ऑफ समथिंग कॉज ऑफ समथिंग हो गया डेरिवेटिव, वो समथिंग का डेरिवेटिव लेना हमने, और वो समथिंग क्या है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है 1/1 + दैट समथिंग स्क्वायर, ठीक है। वो समथिंग यहाँ पर e माइनस एक्स है, ठीक है, ओके, e पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ओके। अब वो x की जगह e पावर माइनस एक्स था, तो e पावर माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स ही रहेगा, बट यहाँ x नहीं माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो आपने इस ढंग से यूज़ करना है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, गौर से सुन लीजिए बेटे। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब वो दैट थिंग क्या थी, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर, तो वो जो tan इनवर्स ऑफ जो भी था 1/1 + दैट जो भी है स्क्वायर, और वो यहाँ पर e पावर माइनस एक्स था, तो e पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, x नहीं था, e पावर माइनस एक्स था, तो e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, तो दैट मीन्स e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी e पावर माइनस एक्स ही, राइट। बट x नहीं है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी अगेन मल्टीप्लाई -1। हर डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई करते जाना, बट बी वेरी केयरफुल। ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये कॉज ऑफ दिस से हो रही है, ये एंगल से नहीं हो रही। कई बच्चे ब्रैकेट केयरफुली नहीं लगाते और सब गड़बड़ करते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ दिस, ये फंक्शन यहीं ख़त्म, दूसरा यहाँ शुरू हो रहा है, ओके। अब इसको जब हम लिखेंगे ढंग से, तो माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा, जस्ट हैव ए लुक, माइनस ई पावर माइनस एक्स, और इसको जब लिखेंगे e माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट विल बी e पावर -2x एंड कॉज ऑफ दिस एज सच, ओके, क्लियर। आंसर हम थोड़ा डिसेंट फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। अब एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहती हूँ बेटे, जो बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, e माइनस एक्स होल स्क्वायर इज़ नॉट e माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। बेसिकली क्या है, e माइनस एक्स होल स्क्वायर मीन्स e पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ हमारा इंडिसेस का रिजल्ट होता है यूज़ e पावर माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, दैट मीन्स -2x, ठीक है। और आप दूसरे ढंग से भी यूज़ करो तो ये पावर के ऊपर पावर है, जिसमें हम पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का स्क्वायर नहीं कर देते।
ये x माइनस एक्स और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 2x आएगा। ठीक है, ये पता नहीं कैसे मिस्टेक होती है, बट बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, तो बी केयरफुल। ओके, आपको मैं बार बार कहती हूँ कि हम दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी गलतियों से तो हम सीखते ही सीखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए आपको ये हिंट दे देती हूँ, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हम ऑब्ज़र्व करते हैं चेकिंग के वक्त। राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पावर 5, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है। अब दो फंक्शंस भी सिंपल नहीं है, दो फंक्शंस भी फर्दर कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। ठीक है, फिर कॉज ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव चाहिए। राइट, फिर साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन है और इधर एक्स पावर 5 भी है, एक्स पावर 3 भी है, तो दैट मीन्स एक्स पावर n का डेरिवेटिव भी चाहिए। ओके, और साइन ऑफ समथिंग है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव भी चाहिए। ओके, आप जब पढ़ेंगे तो इन रिजल्ट्स को आप रिकॉल करेंगे माइंड में, देन अब आप अप्लाई करेंगे। जब बैठे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। फर्स्ट फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। राइट, सिंपल। ओके, आपको बार बार कह रही हूँ थ्योरेटिकल मत रटिए, प्रैक्टिकली आप क्या अप्लाई कर रहे हो उसको यूज़ किया करो। ठीक है, थ्योरेटिकल तो रटना आप छोटे बच्चे को भी दे देंगे, आपको एज सच लेटर बोल देगा कई बार। राइट, फर्स्ट फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, अब जब ये डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हम कर रहे हैं तो ये डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पावर 5। साइन स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। राइट, तो 2 ऑफ x नहीं है, साइन है, 2 ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर 5। ठीक है, अब साइन ऑफ एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव यूज़ होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं था, साइन फंक्शन था। साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स पावर 5। राइट, और कॉस भी x का नहीं था, x पावर 5 का था, तो x पावर 5 का डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई 5x पावर 4। ओके, क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही लास्ट में लिया है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपको चेन रूल की। क्लियर, दोबारा बोल देती हूँ बेटे, साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लेकिन x की जगह क्या है, साइन ऑफ एक्स पावर 5, तो साइन एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी कॉस ऑफ एक्स पावर 5, लेकिन ये x नहीं है, x पावर 5 है, तो x पावर 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे 5x पावर 4। हम हर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास बेसिक फंक्शन आ जाए। x पावर 5 बेसिक फंक्शन आ गया, अब यहाँ पर हम स्टॉप कर जाते हैं। राइट, ओके, ये अब ये साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 एज सच। अब कॉज एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है, कॉज ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ दैट थिंग। ठीक है, और वो दैट थिंग एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। सिंपल था ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, यू शुड बी केयरफुल। और ये देख रहे हैं बेटे 2 साइन एक्स पावर 5 कॉज एक्स पावर 5, रिजल्ट याद होता है 2 साइन ए कॉज ए। ठीक है, तो इसको हम आंसर को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो एज सच, ये अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑफ एक्स पावर 4 कॉज एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 कॉज एक्स पावर 5, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ ये रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे भी लिखते हैं आंसर दोनों एक्सेप्टेबल है। 5x पावर 4 कॉज एक्स क्यूब साइन ऑफ 2x पावर 5। ठीक है, बट आपको बार बार कहती हूँ जितना जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना चाहिए। ठीक है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट्स यूज़ हो चाहे अलजेब्रिक रिजल्ट्स हो, मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए, आंसर को हमेशा डिसेंट फॉर्म में दीजिए। ओके, क्लियर। बाकी यहाँ हमने कुछ नहीं सिंप्लीफिकेशन की, हो ही नहीं सकती ये। ओके, क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज़ क्लियर। राइट, तो ये 5.2 5.4 आप बाकी सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं बेटे। बिल्कुल अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं मुझसे, वहाँ हम 1 मार्कर्स भी कर रहे हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बुक के। डू ज्वाइन दैट ग्रुप। ओके, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।